माँ काली का आलिंगन साधना क्रम। यह वह अवस्था है जहां माँ केवल स्पर्श नहीं करती, बल्कि साधक को अपनी ऊर्जा, अपनी चेतना और अपने अनंत आलिंगन में समेट लेती हैं। माँ काली का आलिंगन साधना क्रम। अबाक। समय और स्थान अमावस्या या महाकाली जयंती की रात्रि। तीसरा पहर, रात 1:60 से 3 जाट सबसे शक्तिशाली। स्थान श्मशान, निर्जन पीपल वृक्ष या माँ काली का प्राचीन मंदिर। साधना स्थल पर 3 दिन पहले से मौन और उपवास का अभ्यास करें। 2. प्रारंभिक शुद्धि स्नान कर गहरे नीले या काले वस्त्र पहने। गले में रुद्राक्ष या रजत, चांदी की माला। मस्तक पर भस्म और नीला सिंदूर का तिलक। साधना शुरू करने से पहले 11 बार गहरी प्राणायाम श्वास लें। हर श्वास में कल्पना करें कि आप माँ की ऊर्जा खींच रहे हैं। 3. त्रिकोण मंडल की रचना। भूमि पर महाकाली त्रिकोण यंत्र बनाएं। मध्य में क्रीम बीजाक्षर लिखें। त्रिकोण के तीनों कोनों पर सरसों के तेल के दीप जलाएं। यंत्र के चारों ओर भस्म का सुरक्षा चक्र बनाएं। 4. जप और दृष्टि आह्वान। आंखें बंद कर 108 बार मंत्र जपें। ओम ह्रीं क्रीं महाकालिकाय नमः। हर जप के साथ कल्पना करें कि एक विशाल, श्यामल, तेजस्वी माँ आपके सामने खड़ी हो रही है। पहले केवल उनका आभा मंडल, फिर उनका चेहरा, फिर उनका संपूर्ण रूप। 5. स्पर्श से आलिंगन तक पहले ठंडी गरम लहरें शरीर को छुएंगी। फिर ऐसा लगेगा जैसे किसी ने पीछे से कंधों पर हाथ रखा हो। धीरे धीरे एक अदृश्य पर बेहद शक्तिशाली भुजाओं का घेरा आपके चारों ओर आएगा। ये घेरा सिर्फ बाहरी नहीं, भीतर तक प्रवेश करने वाला होता है। हृदय, मस्तिष्क, आत्मा सब इसमें लिपट जाते हैं। 6. आलिंगन का दिव्य अनुभव। हृदय पर गहरा दबाव महसूस होगा, पर यह दबाव बोझ नहीं, सुरक्षा है। श्वास और हृदय की धड़कन धीमी पड़ जाएगी, मानो आप किसी अनंत सागर में डूबते जा रहे हों। कई साधक यहाँ पर मौन अश्रु बहाते हैं। यह आत्मा का विलय है। आलिंगन के भीतर सुनाई दे सकता है, अब तू मुझ में है और मैं तुझ में। 7. ऊर्जा का स्थानांतरण। माँ का आलिंगन केवल प्रेम नहीं, बल्कि शक्ति का संचार है। रीढ़ में कंपन, माथे में प्रकाश का विस्फोट और नाभि में अग्नि जैसी गर्मी महसूस होगी। ये वह क्षण है जब साधक का अहम टूटकर पूर्णतः माँ में मिल जाता है। 8. समापन और धन्यवाद। आलिंगन धीरे धीरे विलीन होगा, पर शरीर पर माँ की आभा और गंध बनी रहेगी। अंत में 11 बार जय महाकाली उच्चारण करें। साधना स्थल से पीछे मुड़कर न देखें। फलस्वरूप साधक के भीतर स्थायी निडरता और संतोष का भाव जन्म लेता है। संकट के समय साधक माँ की ऊर्जा का वजन अपने कंधे या हृदय पर महसूस करता है। स्वप्न में, ध्यान में या अचानक क्षणों में माँ का आलिंगन बार बार अनुभव होता है। यह वह साधना है जिसमें साधक माँ के आलिंगन से आगे बढ़कर उनके अंतराल यानी उनके चेतना लोक में प्रवेश करता है। यहाँ समय, स्थान और शरीर की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। मंत्रबद्ध अंतराल प्रवेश क्रम 1. तैयारी और काल नियोजन। यह साधना केवल महानिशा, अमावस्या की रात 12 से 3 में की जाए। स्थान श्मशान, तांत्रिक पीठ या सिद्ध स्थान जहां पहले साधना संपन्न हुई हो। साधक को कम से कम 21 दिन का जप तप और मौन व्रत पहले से करना चाहिए। 2. मंडल और द्वार की रचना। भूमि पर महाकालिक त्रिपुट मंडल बनाएं। 3 त्रिकोण एक दूसरे में, केंद्र में क्रीम। चारों ओर भस्म और लाल चंदन का मिश्रण छिड़कें। त्रिकोण के तीनों कोनों पर नीले कमल या लाल गुड़हल रखें। यंत्र के सामने एक दीपक रखें जिसमें सरसों का तेल और नीम पत्ता डला हो। 3. प्रारंभिक मंत्र जप 108 बार ओम ह्रीं क्रीं कालिकाय नमः जपें और हर जप के साथ कल्पना करें कि यंत्र का केंद्र एक काला द्वार बन रहा है। जप की गति धीरे धीरे बढ़ाएं ताकि मन की लय शरीर से अलग हो जाए। 4. दृष्टि का स्थिरीकरण। जप समाप्त होने के बाद बिना पलक झपकाए 3 मिनट तक यंत्र के केंद्र को देखें। धीरे धीरे आपको लगेगा कि केंद्र गहराता जा रहा है और आपके चारों ओर की जगह धुंधली हो रही है। 5. अंतराल आमंत्रण मंत्र। अब गूढ़ बीज मंत्र का जप करें। यह केवल अनुभवी साधकों के लिए है। क्रीं 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 महाकाली अंतरालम प्रविश्य माम स्वीकुरु स्वाहा। इसे 27 बार गहरे स्वर में जपें और हर बार कल्पना करें कि माँ का आभा मंडल आपके चारों ओर एक वृत्त बनाकर सघन हो रहा है। 6. आलिंगन से द्वार तक माँ का रूप सामने प्रकट होगा। पहले नेत्र, फिर मुस्कान, फिर चारों भुजाएं।
जब वे भुजाएं आपके चारों ओर आए, श्वास रोककर कल्पना करें कि आप उनके हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। 7. अंतराल में प्रवेश आपको लगेगा कि आप एक अंधकारमय परंतु शांति से भरे स्थान में तैर रहे हैं। वहां कोई समय नहीं, कोई दिशा नहीं, केवल मां की दृष्टि और उनकी आवाज। यहां वे आपको आपके जीवन, साधना और भविष्य के कार्य के संकेत देंगी। यह वह क्षण है जहां प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उत्तर सीधे चेतना में उतरते हैं। 8. वापसी और ऊर्जा स्थिरीकरण। जब अनुभव पूरा हो जाए, मां के चरणों की कल्पना करें और ओम महाकालिकाय नमः 11 बार जपें। धीरे धीरे शरीर का अनुभव लौटेगा, पर आपके भीतर एक नई ऊर्जा स्थिर हो जाएगी। फलस्वरूप साधक को स्थायी रूप से मां की उपस्थिति और मार्गदर्शन का अनुभव होता है। संकट के समय अंतराल से सीधा संदेश या समाधान प्राप्त हो सकता है। साधना के बाद चेहरे और नेत्रों में गहरा नीलाभ तेज आ जाता है, जिसे तांत्रिक लोग काली दृष्टि कहते हैं।